हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल यूनिक स्टडी में। तो आज से हम मैथमेटिक्स के बेहतरीन सवाल करेंगे जो टीसीएस ने लेटेस्ट पैटर्न पर जो सवाल पूछे हैं। तो ये सवाल सीजीएल प्री का सवाल है। सीजीएल प्री 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, उसमें पूछा गया एक चक्रवर्ती ब्याज का बेहतरीन सवाल है। अब इस सवाल को हम कॉन्सेप्ट से करेंगे, नॉट ट्रिक। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कहा गया है कि x की धनराशि, x रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 27,900 तथा 6 वर्षों में 41,850 हो जाती है। तो x का मान याद कीजिए। x का मान यानी मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या था हमारा। तो हमें सबसे पहले ये बेसिक बात पता होनी चाहिए चक्रवर्ती ब्याज के कॉन्सेप्ट के बारे में कि मान लीजिए कोई धनराशि P है, वो जितने सालों में जितना गुना हुई है उतने ही गुना वो अगले सालों में होगी। मान लीजिए कोई धनराशि P है, वो 2 सालों में अगर 3 गुना हो रही है तो अगले 2 सालों में वही राशि उतना ही गुना होगी। यानी यहाँ 3 गुना हो रही थी तो अगले 2 सालों में 3 गुना होगी। नहीं, 3 का 3 गुना नहीं 9 गुना होगी। ये कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि कोई धनराशि जो है P थी, वो 2 सालों में अगर 3 गुना हुई है तो अगले 2 सालों में 3 गुना होगी, यानी 9 गुना हो जाएगी। फिर अगले 2 सालों में उतना ही गुना हो जाएगा, यानी 9 का 3 गुना यानी 27। तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, 2-2 सालों में कॉन्सेप्ट ये चलता रहेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल बना हुआ है, तो हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिए सवाल कि मान लीजिए यानी कि एक्स रुपए की धनराशि थी कोई, वो क्या हुई 3 वर्षों में 27,900, यानी कि 27,900 हो गई कितने सालों में, 3 सालों में। वही धनराशि 6 वर्षों में 41,850, यानी 3 साल यहाँ हुए तो 3 साल यहाँ, यानी टोटल 6 सालों में कितनी होगी 41,850। यानी कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 27,900 तो अगले 3 सालों में कितनी होगी 41,850 होगी। तो वही सवाल है ये कि 3 सालों में कोई धनराशि जितना गुनी हो रही है उतनी ही राशि 3 सालों में उतनी गुनी होगी। यानी यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए 27,900 थी, 3 सालों में 41,850 हुई है। इसका मतलब कितना गुनी हो रही है, ये सीधी सी बात है कि ये 1.5 गुना हो रही है, 1.5 गुना हो रही है। तो कोई धनराशि x थी, वो 3 सालों में 1.5 गुना होकर 27,900 बनी है। सीधा सा मतलब है कि x है जो x का 1.5 गुना 27,900 बना है। ये देखिए, यानी कि देखिए x का 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब 3/2 बराबर है 27,900 के। तो सॉल्व कर लीजिए। 3 से कटता है ये, 3 9 27 और ये बढ़ता है 300 से।
x की वैल्यू क्या आ गई 9300 गुणा में 2 यानी कि 0018 ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जो राशि 3 सालों में 27,900 हुई थी, अगले 3 सालों में 41,850 हुई है, यानी कि x रुपये की धनराशि 1.5 गुना हुई 27,900, फिर 3 सालों में 1.5 गुना हुई 41,850। तो इसका सही आंसर होगा 18,600 रुपये इसका सही आंसर होगा। इसमें आपको रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें रेट निकालेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। मान लो जो जितना गुना हो रही है राशि वो अगले हुए सालों में उतना गुना होगी। सीधा कॉन्सेप्ट पर सवाल है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।